जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। सीटेट में पूर्ण सफलता हेतु विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों की पुनरावृत्ति अत्यंत आवश्यक है। आपके लिए मैं पूर्व वर्ष 20 सितंबर 2015 के भाषा वन हिंदी के पेपर वन के 30 प्रश्नों का अभ्यास सेट लेकर उपस्थित हूँ। यह हिंदी भाषा संबंधी विषमता दूर करने में उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो को पॉज कर इस गद्यांश को सक्रियता से अंतर्ग्रहण कर लें। अब पहला प्रश्न आपके सामने है। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए, बड़े पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए। बाहरी सुख क्षणिक होती है, इससे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है, परंतु मनुष्य को अच्छे जीवन के लिए बाहरी सुख लुभाते हैं। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, डैश वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान। वाक्य में उपस्थित समर्थ शब्द के स्थान पर क्षमतावान, सक्षम या सामर्थ्यवान प्रयुक्त हो सकता है, परंतु शक्तिशाली शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरे अर्थों में होता है। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, रेखांकित का तात्पर्य है ढेर से, आभार से, कृतज्ञता से, भार से। इस वाक्य में अंबारों का अर्थ अधिक संख्या में अथवा ढेर से है। भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपरोक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। भली भांति निर्वाह कर चुका, भली। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वाक्यांश में निर्वाह करना क्रिया है तथा भली भांति निर्वाह करना अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है, अतः भली भांति क्रिया विशेषण है। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्वाकांक्षा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद महत्व योग आकांक्षा होता है। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को, धन संपन्न लोगों को। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ होते हैं, उन्हें भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। पूंजी का रचिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है एक विचार, एक ग्रंथ, विरासत, धन संपत्ति। कार्ल मार्क्स लिखित पूंजी का आशय एक ग्रंथ से है। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। विचारकों का अधिकांश समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होता है, अतः उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती है। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था
वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता, वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। सुकरात को अपना काम करने में अवरोध उत्पन्न करना कठोर दंड जैसी प्रतीत होती यदि उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। इस काव्यांश को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। बचपन शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। बचपन शब्द भाव का बोध कराता है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। काव्य की पात्रा अपने बचपन के दिनों को याद कर उसकी पुनरावृत्ति की आशा करती है। तभी उसकी बिटिया रानी बोल पड़ती है, जिससे नंदनवन के समान उसकी कुटिया में आनंद उमड़ उठता है। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बचपन को, कवि को, पाठक को, बच्चे को। इस काव्य पंक्ति का अर्थ है कि बचपन मन के दुख को दूर कर सकता है, अतः तू बचपन को कहा गया है। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, अपनी माँ की याद में। कवित्री अपने बचपन के आनंद को पुनः भोगना चाहती है, इसलिए वह बचपन को बुलाना चाहती है। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख की, विजय की, प्यार की, कष्ट की? बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर उसे पोंछने के साथ उसे गोद में लेकर पुचकार कर उसकी समस्या की त्वरित निदान की जाती है। ऐसा बच्चे के प्रति प्यार की अनुभूति के कारण होता है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। इस काव्य पंक्ति में व और य वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। जिस काव्य या वाक्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जटिल कार्य निरंतर पुनरावृत्ति करते रहने से कार्य सुग्राही और सफल हो जाता है। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना।
भाषा शिक्षक की जिम्मेदारी के अंतर्गत बच्चों का आकलन करने के दौरान अति उदार बनना नहीं आता है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। वैयक्तिक, सस्वर, मौन, सामूहिक। हमारी संस्कृति में वैयक्तिक पठन को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। इसके विकास से बच्चे स्वतः समस्याओं के समाधान करने योग्य बन जाते हैं। अतः वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। भाषा की पाठ्यपुस्तक निर्मित करने हेतु पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन इसलिए आवश्यक है जिससे बच्चों के भावी जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। बच्चे मौखिक और लिखित दोनों माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, इसके लिए समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। बच्चे विद्यालय से बाहर स्वतंत्र रूप से सामाजिक अंतर्क्रिया कर ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते हैं। इससे उन्हें समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है जो उन्हें भाषा सीखने में प्रेरणा प्रदान करते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे भाषा क्षमता से लैस हो जाते हैं, अतः वे स्व अभिव्यक्ति में दक्ष होते हैं। सुरभि अक्सर र वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? उसे र वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे र वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे र वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। सुरभि के उच्चारण क्षमता में सुधार हेतु उसे सहजता से अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे वह निर्भयता से अपनी अशुद्धियों को दूर कर लेगी। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। निरंतर पठन व्यवहार से पठन क्रिया अशुद्धि रहित तथा तीव्र होती है। अतः प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन की दृष्टि से पढ़ने में प्रवाह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। बच्चों में सुनकर दोहराने
की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। कहानी सुनने से बच्चे कल्पना में लीन हो जाते हैं। अतः भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों में कल्पना शक्ति विकसित करना होता है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें, कमियां। विद्यालय आने से पहले बच्चा अपने परिवार से बहुत कुछ सीखता है। फिर वह सामाजिक वातावरण से भाषा, स्वयं के अनुभव तथा दुनिया को देखने का अपना नज़रिया भी सीखता है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, वाद विवाद एवं बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह, साथ ही अपनी कल्पनाओं को सबके साथ साझा करना शामिल होता है, परंतु कहानी को शब्दशः दोहराना कदापि नहीं होता है। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। बच्चे सदा से ही अपने शिक्षक को प्रेरणा स्रोत मानते हैं एवं उनका अनुसरण करते हैं, बशर्ते कि भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावपूर्ण हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचना पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। जब बच्चे भाषा प्रयोग की कुशलता पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तभी बच्चों में भाषाई क्षमताओं का विकास होना तय माना जाता है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत कर समझाने से बच्चे सरलता से भाषा को ग्रहण कर लेते हैं। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हिंदी भाषा संबंधी विषमता दूर हो गई होगी। कृपया कमेंट कर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। धन्यवाद।